वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हम पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हमने अभी तक डिस्कस किया था अबाउट रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों है, वेरिएशन क्या होता है और वेरिएशन किस में ज्यादा मिलता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये चीज भी हमने कल बात की थी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये इस तरीके का रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसीलिए हम बोलते हैं सिंगल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल। ओके, ये काफी सारे तरीकों से होता है। अब हम डिस्कस करें अगर 6 तरीके होते हैं स्पेशली। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, मार्कर भी खत्म हो गया बेटा आज तो। फिजन, फ्रेगमेंटेशन और नेक्स्ट है रीजनरेशन। ओके, चलो कल डालेंगे इंक। अब तो फिजन क्या होता है, इस वर्ड से समझ में आ रहा है डिवाइड होना। अब ये 3 है, पहले हम सारे के नेम्स लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, और लास्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज हम 3 डिस्कस करेंगे, बाकी के 3 हम नेक्स्ट क्लास में। ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब क्या है, फिजन से पढ़ते हैं। फिजन क्या होता है, अब जैसे कि आप लोगों ने गाने तो सब सुनते हो, गानों में पता है ना फ्यूजन है। ये फ्यूजन क्या आता है, मैशअप या फ्यूजन जो होता है उनमें बहुत सारे सॉन्ग्स इकट्ठे होते हैं। तो जब बहुत सारी चीजें एक साथ आती है उसको फ्यूजन बोलते हैं। इकट्ठा होना या फिर 2-3 चीजें मिल जाती है उसको फ्यूजन बोलते हैं। फिजन होता है ब्रेक होना। ओके, चाहे 2 में ब्रेक हो चाहे 3 में हो, क्या फर्क पड़ा, चाहे बहुत सारों में हो, फिजन ये होता है। ये 2 तरीके का होता है, बाइनरी, मल्टीपल। ओके, अब बाइनरी फिजन क्या होता है, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म 2 में ब्रेक होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल और इजीएस्ट एग्जांपल है अमीबा, जो आप आज तक पढ़ते हैं। और इसमें यीस्ट में मल्टीपल फिजन। आप प्लाज्मोडियम ले लो, ज्यादा बेटर है, जो मलेरियल पैरासाइट। अमीबा होता है बाइनरी फिजन, अमीबा शो करता है। अमीबा क्या है, ऐसे बॉन्ड में मिल जाएगा आपको इजीली। अगर आप पानी लेते हो बॉन्ड से और उसको फिर ऑब्जर्व करते हो तो अमीबा मिल जाएगा। अमीबा की कोई शेप ही नहीं होती, पहली बात कोई भी शेप नहीं होती फिक्स, कैसा ही बना दो, कुछ भी बना दो। जैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है वैसे ही जिसकी अच्छी नहीं है वो इजीली बना ही सकता है। आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। न्यूक्लियस बड़ा होता है, एक फरो क्रिएट होती है, ये है आपकी फरो। अब ये आगे जाके बना देते 2 अमीबा बन जाते हैं, ब्रेक हो जाता है। ये दोनों होते हैं डॉटर सेल्स। ओके, ये हो गए डॉटर सेल्स। अमीबा में होता है फिजन, स्पेशली बाइनरी फिजन। अब जो ये मल्टीपल फिजन होता है, प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, पता ना मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम कैसे ग्रो करता है, मल्टीपल फिजन से। इसमें होता है एक ही बार में बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनते हैं। ओके, ये बहुत सारे बनते हैं, ये मल्टीपल फिजन, जिसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की और फिर करेंगे रीजनरेशन। एक्चुअली इनको ना अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे, इनको एक साथ डिस्कस करेंगे। इनमें बहुत ही माइन्यूट सा एक डिफरेंस है, वो आपको समझ आएगा। इसको मिटा देते हैं। अब हम सिर्फ इन दोनों को डिस्कस करेंगे। बाकी के 3 तो वैसे भी हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ नेम्स आपको बताने थे आज, इसलिए ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो।
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन सबसे पहले बताते हैं होते क्या है, फिर हम डिफरेंस की बात करेंगे। फ्रेगमेंटेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि फ्रेगमेंट्स होती है। पता है इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, एक एल्गी है ये, इसके अंदर होता है फ्रेगमेंटेशन। जब ये स्पाइरोगायरा फुल्ली मैच्योर हो जाती है, फुल्ली मैच्योर हो गई, ये फुल्ली मैच्योर हो जाती है, उस वक्त ये अपने आप फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। डू कीप इन माइंड माय वर्ड्स, जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाती है तो ये अपने आप फ्रेगमेंट्स में टूटती है, अपने आप, यानी कि ये एक तरीका है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अपने आप जो फ्रेगमेंट्स में टूटती हैं, फिर हर एक फ्रेगमेंट कंप्लीट स्पाइरोगायरा बना देगा। ओके, ये होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें अपने आप, यानी कि जब when an organism is fully mature it breaks into fragments on its own, और फिर जो वो फ्रेगमेंट्स होती है, those fragments then form the complete organism. Alright, ये होता है फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, इसमें हम लेते हैं प्लानेरिया के एग्जाम्पल। अब डिफरेंस आपको अपने आप समझ आ जाएगा if you are getting my words। इसमें था अपने आप टूट रही थी, इसमें अगर गलती से बाय एक्सीडेंट कुछ भी तरीके से अगर टूट जाते हैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। प्लानेरिया पता है इस तरीके का होता है, इसमें 2 आंखें भी होती है, इस तरीके का होगा। अगर ये ऐसे टूट गया ना तो ये वाला पार्ट अलग है, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा पार्ट बना देगा, ये वाला पार्ट टूट के ये बाकी का बचा हुआ बना देगा, ये पार्ट टूट जाता है अगर तो ये बाकी का बचा हुआ बना देगा, इस तरीके से होता है। लेकिन इसमें अपने आप नहीं होता, बाय चांस होता है। अब बाय चांस हो रहा है, इसका मतलब हम इसको तो रिप्रोडक्शन का मेथड बोल ही नहीं सकते। कौन ऑर्गेनिज्म आके अपने आप कहेगा मुझे काट दो मुझे रिप्रोड्यूस होना है, मर के तो कोई रिप्रोड्यूस नहीं होना चाहेगा। ये सिर्फ गलती से होता है और ये अपने आप होता है, इसीलिए हम रीजनरेशन को मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में काउंट नहीं करते ज्यादातर, ओके। इसीलिए, लेकिन ये एक तरीका है तो डेफिनेटली हम इसको पढ़ेंगे, बट ये याद रखना इसको रिप्रोडक्शन का मेथड में नहीं बोलेंगे। है तो रिप्रोडक्शन, ये होता रिप्रोडक्शन ही है इसके थ्रू, क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म टूट गया और 3 पीसेस में बट गया तो तीनों पीसेस अपना पूरे 3 ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, इसलिए हम इसको रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। बट ये क्योंकि बाय चांस होता है, अब ये बाय चांस हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म कट भी सकता है, ना भी कटे, कभी कट गया तो ठीक है बना दिए न्यू ऑर्गेनिज्म, नहीं कटा तो वो ऐसे ही रहेगा। इसीलिए हम इसको रिप्रोडक्शन में एकदम परफेक्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं बोलते। अब रीजनरेशन के अंदर पता है, अब यहाँ सेल सारे अलग है, यहाँ अलग तरीके की आंख नाक भी बना रहे हैं, ये अलग है। तो रीजनरेशन के अंदर कुछ स्पेशल ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं और वही सेल्स बाद में बचे हुए सारे पार्ट को बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सारे सेल्स में कैपेबिलिटी होती है, तो ये याद रखना रीजनरेशन में स्पेशल सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, सॉरी रिप्रोडक्शन नहीं रीजनरेशन करते हैं, जो बाद में जो और सेल्स डिवाइड हो होके बाकी का बचा हुआ पार्ट फॉर्म कर देते हैं। इसके अंदर सारे सेल्स एक जैसे हैं, जब ये डिवाइड होता है ऐसे ये सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन इसके अंदर कुछ ही सेल्स है स्पेशल सेल्स जो रीजनरेशन के होते हैं और वही सेल्स डिवाइड होके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये थे हमारे 3 बेसिक मेथड्स, जो फर्स्ट 3 मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आज हमने जो डिस्कस किए हैं fission, fragmentation and regeneration, and I hope it's really very much clear to you all कि fragmentation और regeneration में क्या difference है, fragmentation क्या होता है और regeneration क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। fragmentation में अपने आप on its own जब organism mature होने के बाद fragments में टूट जाता है, तब ये सारे के सारे जो fragments होती है वो complete organism बनाते हैं। और रीजनरेशन होता है जिसमें अगर गलती से बाय चांस अगर कोई ऑर्गेनिज्म जैसे प्लानेरिया में होता है, ये वो अगर टूट गया तो वो पूरा का पूरा, अगर जितनी भी फ्रेगमेंट्स हो जाती है, जितने भी पीसेस हो गए, सारे पीसेस फिर डेवलप कर लेते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ओके। और इसके अंदर कुछ ही सेल्स होते हैं जो ऐसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इस तरीके से डिवाइड होते हैं और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, तो ये कंटिन्यू डिवाइड होते हैं, सारे फ्रेगमेंट्स ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये थे हमारे बेसिकली फर्स्ट 3 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 3 पढ़ेंगे जो हमने अभी नेम्स तो देखे थे, ओके, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।